जय श्री कृष्ण। आज म श्रीमद् भागवत को 215 दिनमा भागवत को 9 स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें प्रथम अध्याय हम आज श्रवण करेंगे। मंगलाचरण। यदुनायक तारन तरन दीन बंधु प्रतिपाल राधा बर असरण शरण गिरबर धरन गोपाल। जय जय यदुनायक जन सुखदायक कंस विनाशक अगहारी। जय जय नंद नंदन जगत दुख कंदन भेट भेट न भय प्रभु नरतनु धारी। जय दिन दयाला अमृत की कृपाला जगपाला भक्त हितकारी
कर शक्ति प्रदाना हे भगवाना, पाही पाही प्रभु पाही मुरारी। आज प्रथम अध्याय नवम स्कंद को, इसमें सुधुम्नि का श्रीत्व प्राप्ति वृत्तांत के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैवस्वत मनु वंश को वर्णी नहीं अध्याय, ता पीछे विदु वंश को है किनो प्रस्तार। परीक्षित बोले, हे मुनिवर, आपके कहे हुए सब मन्वंतर और उन मन्वंतर में हरि भगवान के किए हुए चरित्र बन सुने। सत्यव्रत नाम राजश्री ने मस्ते रूप भगवान की आराधना करके उनसे पहले कल्प में ज्ञान प्राप्त किया। वही इस कल्प में विवस्वान का पुत्र होकर वैवस्वत मनु हुआ। यह वृत्तांत मैंने आपसे सुना और उसके इक्ष्वाकु आदि पुत्रों का वर्णन जो आपने किया वह भी सब सुना है। ब्राह्मण अब उनके वंश के पृथक पृथक राजा तथा उनके चरित्रों का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे परम तप, छोटे बड़े प्राणियों का आत्मारूप जो परम पुरुष है, वही कल्पांत में यह विश्व को धारण करने वाला रूप हुआ था और उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। उसकी नाभि से हिरण्यमय कमल हुआ और उस कमल में चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा से मरीचि हुआ, मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से दक्ष की अभिदिति नाम पुत्री से सूर्य हुआ। उस सूर्य से श्राद्ध देव मनु हुआ और श्राद्ध देव की श्रद्धा रानी से इक्ष्वाकु नृग सरजाति दिष्ट धृष्ट कुरुशक नरिशंत प्रिषद नभग और कवि, ये 10 पुत्र हुए। मनुष्य इन संतानों के होने से पहले संतान के निमित्त वशिष्ठ जी ने मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। तब पयोव्रत धारण करने वाली मनु की श्रद्धा नाम पत्नी ने होता के पास आ प्रमाण कर पुत्री के लिए प्रार्थना की। तब अध्वर्यु के कहने से होता ने पुत्री का ध्यान कर पूजन किया और बसटकार शब्द उच्चारण कर अग्नि में आहुति दी। होता के इस अपराध से इला नाम कन्या हुई। उसको देखकर मनु अत्यंत दुखी होकर गुरु से बोले कि हे ब्राह्मण, ये क्या हुआ? ब्रह्मवादियों का यह कर्म अन्यथा कैसे हो गया? ऐसी विपरीतता वेद के मंत्रों में होना सर्वथा अनुचित है। वशिष्ठ जी बोले, संकल्प में यह विषमता होता के अपराध से हुई, तथापि हम अपने तेजो बल से इन कन्याओं को सुंदर पुत्र बना देंगे। राजन, ऐसा मन में विचार कर वशिष्ठ जी ने इला को पुरुष बनाने की इच्छा से भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको अभिष्ट वर दिया और इला सुदुम्न नाम पुरुष बन गई। एक दिन सुदुम्न सिंधु देश के घोड़े पर बैठकर मित्र वर्ग को साथ ले आखेट के लिए वन में विचरता हुआ मृगों को बेधता हुआ उत्तर दिशा की ओर चला गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी के वन में घुसकर वहां पहुंचा जहां महादेव जी पार्वती के साथ विहार करते थे। राजन, उस स्थान में प्रवेश करते ही प्रद्युम्न श्री हो गया और घोड़ा घोड़ी हो गई। उसको साथ ही सब साथी भी श्री बन गए।
परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इस देश में ऐसा क्या गुण है अथवा किसने इसको ऐसा कर दिया? श्री सुखदेव जी बोले, एक समय व्रतधारी ऋषि लोग महादेव जी के दर्शन करने के लिए गए। उनको देखकर पार्वती नग्न होने के कारण अत्यंत लज्जित हुई और पति की गोद से बैठकर झटपट अधो वस्त्र को धारण करने लगी। ऋषि लोग भी उनके रमण प्रसंग को देख वहां से हटकर नर नारायण के आश्रम को चल गए। तब शिवजी ने अपनी प्यारी की प्रसन्नता के लिए यह कहा कि जो इस स्थान में आवेगा वह श्री हो जाएगा। इसी कारण अपने अनुचरों को संग लिए वह श्री रूप सुधुम्न बन बन घूमने लगे। आश्रम की समीप ही सखियों के साथ उस उत्तम श्री को विचरती हुई देख चंद्रमा के पुत्र भगवान का बुद्ध के मन में उसकी बड़ी अभिलाषा हुई। वह भी बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए इच्छा करने लगी और दोनों के संयोग से पुरु पुरुरभा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री होने पर भी सुधुम्न अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण करता रहा। वशिष्ठ जी इसकी दशा को देख अत्यंत अनुकंपा कर उसको फिर पुरुष बनाने की इच्छा से शंकर की आराधना करने लगे। शिवजी ने ऋषि पर प्रसन्न हो और अपनी वाणी को सत्य करने के लिए यह कहा, तुम्हारा शिष्य एक महीने श्री और एक महीने पुरुष रहा करेगा और इस तरह पृथ्वी का पालन करेगा। इस प्रकार अपने कुरुकुल के अनुग्रह से पुरुष होकर राज्य करने लगा, परंतु एक महीने तक श्रीपन को प्राप्त होने के कारण वह राजा लज्जा बस छुपा रहता था। इसी से उसकी प्रजा प्रसन्न हुई। उसके गुत्कल गया और विमल 3 पुत्र हुए। यह दक्षिण देश में राज्य करने लगे। सुधुम्न अपनी वृद्धावस्था में प्रतिष्ठानपुर का राज्य पुरुबा को देकर स्वयं वन को चला गया। अब मैं दूसरा अध्याय पाठ करने जा रहा हूं। इसमें करुषादि पंचपुत्र वंश का वृतांत हम श्रवण करेंगे। मनुष्य युगल विरक्ति हुई शेष 5 कर वंश, यही द्वितीय अध्याय में वर्णे इनकर अंश। सुखदेव जी बोले कि कहने लगे, प्रद्युम्न के वन जाने पर वैवस्वतमनु ने पुत्र की इच्छा से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तप किया। तप के प्रभाव से इसके आत्मा सदृश इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। गुरु ने मनु के पुत्र पृषद को गौओं की रक्षा के लिए नियुक्त किया। एक दिन रात्रि में मेघ बरस रहा था। इतने ही में एक व्याघ्र खिड़क में घुसा। उसके डर से सोती हुई गाय उठकर खिड़क में इधर उधर भागने लगी। उनमें से एक गौ को उस बाघ ने पकड़ ली और वह भयभीत होकर डगराने लगी। उसकी उस क्रंदन ध्वनि को सुन पृषद दौड़ा। रात्रि के उस गाढ़े अंधकार में बाघ की शंखा से पृषद ने कृपाण से गौ का सिर काट डाला और वह बाघ भी तीक्ष्ण खड्ग के वेग से अपने कानों के कट जाने पर डर कर भाग गया। पृषद ने मन में विचारा कि व्याघ्र मारा गया, परंतु दिन निकलने पर जब गौ मरी हुई देखी तब बड़ा दुख हुआ। वशिष्ठ जी ने पृषद को शाप दिया कि तू क्षत्रिय नहीं है, इस कर्म से तू शूद्र होगा। पृषद गुरु के शाप को हाथ जोड़ के अंगीकार कर ब्रह्मचर्य व्रत से मुनि धर्म का पालन करने लगा। परम धाम ने अपने आत्मा को लगाए
ज्ञान से तृप्त हो एकाग्र मन से जड़बत अंधे और बहरे की तरह पृथ्वी में विचरने लगा। इस नियम से वन में जा दावाग्नि में जलकर मर गया और परब्रह्म में जा मिला। मनु के सब पुत्रों में छोटा कवि नाम पुत्र बचपन में ही विषय वासनाओं का परित्याग कर परम ज्योति स्वरूप ब्रह्मा को सदृढ़ में रखकर रख वन में जाए परमात्मा से मिल गया। करुष में का रूप नाम क्षत्रियों की एक जाति उत्पन्न हुई और उत्तर दिशा में जाकर धर्म से राज्य करने लगी। धृष्ट के आष्ट्र नाम क्षत्रिय हुए थे, सो पृथ्वी में ब्राह्मण बन गए। नृप के वंश में सुमति हुआ, इसका पुत्र भूत ज्योति तथा भूत ज्योति का वसु वसु का प्रतीक प्रतीक का ओगमान का औगवान और कन्या का नाम औतवती था, जो सुदर्शन को ब्याही गई। मनु के पुत्र नरिश्चंद के चित्रसेन, इसके ऋष ऋक्ष ऋक्ष के मीडमान के कुर्च कुर्च के इंद्रसेन इंद्रसेन के वित्रिहोत्र, इसके सत्यश्रवा, इसके उरुश्रवा, इसके देवदत्त देवदत्त के साक्षात अग्नि भगवान आग्नेय नाम से हुए। इन्हीं को जात कर्ण्य और कानीन भी कहते हैं। ये राजन, इन्हीं अग्नि वेश्य के ब्रह्मकुल को अग्नि वेश्यापन कहते हैं। यह नरिश्चंद का वंश हुआ। अब दिष्ट के वंश का वर्णन करते हैं। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग था, वह अपने कर्म से वैश्य हो गया। फिर नाभाग भलंदन के वत्स प्रीति, इसके प्रांशु के प्रमति के ताक्षुष और इसका बिरबिसती हुआ। बिरबिसती का रंभ का खली नेत्र का करंधम हुआ। करंधम के अभिचित और अभिचित के चक्रवर्ती राजा मारुत हुआ। फिर मरुत के दम और दम के राज्य वर्धन, इसके सुधृति और सुधृति के नर हुआ। नर का केवल का बंधुमास और इसका बेगमान हुआ। बेगमान का बंधु और बंधु का तीर्ण बिंदु हुआ। तीर्ण बिंदु से अलम्बुसा नाम अप्सरा ने विवाह कर लिया था, इससे कई पुत्र हुए और इस ईद बीड़ा नाम कन्या हुई थी। इस कन्या से विश्रवा ऋषि के कुबेर नाम पुत्र हुआ। इसने अपने पिता योगेश्वर के अंतर्ध्यान होने की उत्तम विद्या प्राप्त की। तूर्ण बिंदु के विशाल शून्य बंधु और धूम्रकेतु, ये 3 पुत्र हुए थे। इनमें से विशाल का वंश चला था और इसने अपने नाम से वैशाली नाम पूर्व बसाई थी। विशाल का हेमचंद्र, इसका धूम्राक्ष, उसका संयम हुआ। इसके कृषाशो और महादेव 2 पुत्र हुए। कृषाशो का सोमदत्त हुआ। आश्वमेघ यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट किया, इससे उसको परम गति प्राप्त हुई। सोमदत्त का सुमति और सुमति का जन्मेजय हुआ। इस तरह ये विशाल वंश के राजा हुए सब तीर्ण बिंदु के इस फैलाने वाले हुए थे। जय श्री कृष्ण।
सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।